हेलो गाइस, दिस इज पवन अरुद्रा और आज का वीडियो आप सभी प्रोफेशनल साउंड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी देने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि हाल ही में आहूजा ने अपना एक 900 वाट का 15 इंच स्पीकर लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस स्पीकर का पूरा स्पेसिफिकेशन, इस समय इस स्पीकर का प्राइस क्या है और साथ ही इस स्पीकर को चलाने के लिए बेस्ट एम्पलीफायर कौन सा है हमारे आहूजा की तरफ से, और अदर कंपनी में कौन से एम्पलीफायर है जो कि हमारे इस स्पीकर को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप एक ही एम्पलीफायर से डुअल के 4 टॉप चलाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट रहेगा, ये भी आपको इसी वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। ये स्पीकर आप लोगों के लिए इस समय खरीदने योग्य है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि आहूजा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इस प्रोडक्ट को अपडेट कर दिया गया है। तो अब आप इस स्पीकर को बिना किसी टेंशन के खरीद सकते हैं और अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। चाहे आपको लाइव प्रोग्राम में यूज करना हो, चाहे अपने डीजे में यूज करना हो, हर जगह स्पीकर फिट बैठने वाला है। और ये स्पीकर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लो मिड निकाल देता है, साथ ही इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको बेस देखने को मिलती है। इससे जो फ्रिक्वेंसी आउट होती है वो लगभग वूफर टाइप की होती है, जो कि एक डीजे सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस स्पीकर के बारे में डिटेल से समझते हैं। आपने स्पीकर्स की ऐसी भी कंपनियां देखी होंगी जो कि लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करती हैं। उसमें क्या होता है कि जो उनका मैग्नेट होता है उस पर वो लोग बहुत बड़ा बड़ा वाट मेंशन कर देते हैं, जैसे कि 1000 वाट, 1500 वाट। लेकिन वास्तव में जब उन स्पीकर के वाट को कैलकुलेट किया जाता है या फिर देखा जाता है उनके कॉइल के हिसाब से, उनके मैग्नेट के हिसाब से, तो वो जो स्पीकर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लिखा 1000 वाट तो लगभग वो 400 वाट 500 वाट का ही स्पीकर होता है। तो ऐसा फ्रॉड बहुत सारी कंपनियां करती हैं हमारे देश के अंदर। लेकिन वहीं पर हम बात करें अपने आहूजा की, तो आहूजा के जितने भी स्पीकर्स हैं उनका अगर मैग्नेट साइज देखा जाए, मैग्नेट की क्वालिटी देखी जाए, उसका कॉइल देखा जाए, इसको देखकर आप खुद ही बता सकते हैं कि इसमें जो भी स्पीकर्स का वाट मेंशन किया जाता है वो वास्तविक होता है। अगर उसमें 500 वाट लिखा है तो वो एक्चुअल में उस स्पीकर की जो वैल्यू होगी वो 500 वाट ही होती है। वैसे ये स्पीकर जो आया है इस समय आहूजा का अपना 900 वाट, ये भी एक 900 वाट का ही स्पीकर है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले हम इस स्पीकर के मॉडल की बात करें तो इस स्पीकर का जो मॉडल है L15MB ये स्पीकर का मॉडल है, और इसमें सुपर पावर 15 इंच लो फ्रिक्वेंसी लाउड स्पीकर्स का जो है एक सबटाइटल भी यहाँ पर दिया गया है। अगर बात करें इस स्पीकर के पावर की, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया है ये स्पीकर एक 900 वाट का RMS पावर पर आता है, और साथ ही अगर इसको प्रोग्राम में हम चलाते हैं तो इससे हम 1800 वाट तक का आउटपुट ले सकते हैं मात्र एक स्पीकर से। तो सोचिए कितना पावरफुल हमारा ये स्पीकर है। और यहीं पर इसका जो इम्पीडेंस है, यानी जो जिसे हम लोग बोलते हैं ओम्स के, कितने ओम्स का ये हमारा स्पीकर है, तो इसका नॉमिनल जो इम्पीडेंस है वो 8 ओम है, यानी 8 ओम का ये हमारा स्पीकर है। और इसका जो नॉमिनल डायमीटर है तो वो हमारा है 15 इंच का, यानी 380 mm का। तो 15 इंच में इतना बड़ा वाट बहुत ही अच्छी बात है, जो कि आहूजा ने स्पेशली इसे कंपटीशन के तौर पर ही बनाया है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां उतर के आ रही हैं जो कि क्लेम करती है कि हमारा स्पीकर इतना बड़ा है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो आहूजा भी इससे पीछे नहीं होने वाला है, उन्होंने भी तुरंत उतार दिया अपने आहूजा के इस 900 वाट के स्पीकर को, जो कि 15 इंच में है। और इसकी जो सेंसिटिविटी है ना, आपको 1 वाट 1 मीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 97 dB का इसमें आपको इसका डेसिबल देखने को मिलता है। और बात करें इसके मैग्नेट के वजन की, यानी जो हमारे स्पीकर के पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, ये मैग्नेट, इसका केवल मैग्नेट का जो वेट है ना वो 3 किलो 500 ग्राम के आसपास है, यानी 3.56 kg के आसपास यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। और इसमें जो वॉइस कोइल लगाई गई है वो एक 4 इंच की वॉइस कोइल है, वो भी इन आउट, जिसमें CCWA कॉपर क्लेड वायर है, जो कि मतलब कि इसमें एल्युमिनियम की वायर होती है और उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग होती है, जिससे ये कॉइल हमारी हल्की भी हो जाती है और इसका जो है कूलिंग बहुत जल्दी होता है। एल्युमिनियम का जो कूलिंग है बहुत जल्दी हो जाता है, और हल्की कॉइल होने की वजह से एम्पलीफायर में अगर कम डंपिंग फैक्टर भी है तो उसमें कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है साउंड क्वालिटी पर। तो ये CCWA वाली जो हमारी कॉइल होती है बहुत ही अच्छी होती है, तो वही कॉइल इसमें इस्तेमाल की गई है। और बात कर लेते हैं अपने इस स्पीकर के टोटल वजन की, यानी हमारा स्पीकर कितना वजन है, इसका बॉस्केट, इसका कोन, इसका कॉइल और इसका मैग्नेट, और अपर और लोअर जो इसकी किट है वो सारा मिला के कितना है। तो ये हमारा जो है 11 किलो 600 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि ये स्पीकर का प्राइस क्या है।
यानी कितने रुपए में ये हमको मिल जाएगा। अगर बात करें इसके इस समय के प्राइस की, तो इसका जो बॉक्स आता है उस पर आपको 13,760 रुपये आपको मेंशन किया हुआ मिल जाएगा, जो कि एक MRP रेट उसका प्रिंटेड MRP रेट है, लेकिन इसका जो बिकने का रेट है वो अलग होता है। ये भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। इस समय आपको ये लगभग अगर खरीदेंगे कहीं से भी तो आपको 11,500 से लगा के 12,500 के बीच में आपको ये 900 वाट का स्पीकर देखने को मिल जाएगा हमारे आहूजा का। ये रेट भी एग्जैक्टली नहीं है, ये अभी इतना मिल सकता है, लेकिन फ्यूचर में समय के बढ़ते आपको इसमें महंगाई देखने को मिल सकती है। 2024 में वीडियो शूट हो रहा था, इस समय लगभग आपको ये 11,500 से 12,500 के बीच में एक स्पीकर मिल जाएगा। और आगे धीरे धीरे जैसे महंगाई बढ़ेगी या फिर महंगाई कम होगी तो रेट इसका कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अभी यहाँ तक मैंने इस स्पीकर के बारे में सारी जानकारी दी, उसका मूल्य यानी उसका मैंने प्राइस बताया। अब साथ में ये भी जान लेते हैं कि अगर आप इतना बड़ा स्पीकर ले रहे हैं तो उसे चलाने के लिए कौन से एम्पलीफायर बेस्ट रहेंगे। अगर आहूजा का एम्पलीफायर लें तो कौन से बेस्ट रहेंगे, अगर अदर कंपनी के एम्पलीफायर हम लेना चाहें तो कौन से बेस्ट रहेंगे। क्योंकि आप स्पीकर कितना भी बड़ा लगा लीजिए, अगर आप सही एम्पलीफायर का चुनाव नहीं करेंगे, उस स्पीकर के हिसाब से मैच करके एम्पलीफायर नहीं लेंगे, तो आप जो क्वालिटी लेना चाहते थे वो आपको नहीं मिलेगी। जब भी कोई नया स्पीकर लेता है, बड़ा स्पीकर लेता है, तो उसके मन में यही होता है कि अब हमने बड़ा स्पीकर ले लिया है, अब हमारे साउंड से अच्छा बेस मिलेगा, अच्छी पंच मिलेगी, अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी, क्योंकि हमने स्पीकर बड़ा लगा लिया है। तो आप गलत हैं। आप स्पीकर कितना भी बड़ा लगा लीजिए, लेकिन अगर आपका एम्पलीफायर उसमें सही नहीं लगा है तो आपने जो क्वालिटी सोची है, जो पावर आपने सोचा है, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि स्पीकर तो सिर्फ चलता है, चलाने वाला तो एम्पलीफायर होता है। अब जब एम्पलीफायर ही सही नहीं होगा, स्पीकर को अच्छा पावर ही नहीं मिलेगा, तो परफॉर्म कैसे करेगा। इस वजह से स्पीकर के साथ साथ आपको एक सही एम्पलीफायर का चुनाव करना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने अपने 900 वाट के यहाँ पर 8 स्पीकर लिए, यानी कि 4 टॉप लिए, एक टॉप पर 2 स्पीकर लगे हैं। तो इस हिसाब से 4 टॉप चलाने के लिए कौन से एम्पलीफायर बेस्ट होंगे। सबसे पहले हमारा ये आहूजा का स्पीकर है, तो यहाँ पर आहूजा का ये एम्पलीफायर की सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद अदर एम्पलीफायर की बात करते हैं। इस स्पीकर से बने हुए टॉप को चलाने के लिए जो हमारा पहला एम्पलीफायर निकल के आता है वो आहूजा की तरफ से आने वाला LXA 6000 वाट है। ये एक चैनल पर 4 ओम पर जो है 2000 वाट का आउटपुट देता है। अगर आप यहीं पर देखेंगे अपने इस टॉप को, तो इस पर 2 स्पीकर लगाए गए हैं, जिसमें एक स्पीकर 900 वाट का और दूसरा स्पीकर 900 वाट का। दोनों को मैंने मिलाया तो 1800 वाट बना और उस पर एक 100 वाट की HF ड्राइवर लगी है, तो टोटल जो कंप्लीट हुआ ये 1900 वाट बना। एक स्पीकर का जो इम्पीडेंस है वो 8 ओम है और दूसरे स्पीकर का जो इम्पीडेंस है वो 8 ओम है। दोनों को पैरेलल किया गया है, इस वजह से 4 ओम पर बना। यानी कि ये जो हमारा टॉप है ये 1900 वाट पावर में चलने के लिए बना है, वो भी 4 ओम पर। वहीं पर हम देखेंगे अपने एम्पलीफायर को, तो इस पर जो है 4 ओम पर 2000 वाट का आउटपुट देखने को मिलता है। ऐसे में क्या होगा कि ये हमारा टॉप सही से चल भी जाएगा। यहाँ पर 100 वाट का आपको हेडरूम देखने को मिलता है, जो कि एम्पलीफायर की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। इस हिसाब से आप अपने इस एम्पलीफायर के एक चैनल पर एक टॉप और दूसरे चैनल पर एक टॉप लगा के चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलेगा। अब यहीं पर अगर बात कर लेते हैं कि अगर आप कंपटीशन लेवल का एक सेटअप बनाना चाहते हैं, जिस पर आप इन स्पीकर को कंपटीशन के हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो कौन सा एम्पलीफायर लें। तो इसके लिए आता है आहूजा की तरफ से आने वाला XDA 7002। ये अभी बहुत ही लेटेस्ट लॉन्च अपना एम्पलीफायर है आहूजा की तरफ से आने वाला। इसमें जो डंपिंग फैक्टर है वो इसका 1000 है, जो कि MT का भी टक्कर देने वाला एम्पलीफायर है। तो इसमें क्या होगा, इसके एक चैनल पर जो है 2400 वाट का अपना आउटपुट देखने को मिलता है और हमारा जो एक टॉप है वो मात्र 1900 वाट का कंप्लीट होता है। तो ऐसे में क्या होगा, आप कितना भी इस स्पीकर को लाउड बजाना चाहें तो इस एम्पलीफायर में आप लगा के चलाएंगे तो आसानी से आप इसे कंपटीशन लेवल का बजा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि इन दोनों एम्पलीफायर में, जो आपको मैंने LXA 6000 बताया और ये अपना XDA 7002 बताया, इनमें आप 4 ओम पर ही अपने इन टॉप को रन करें। यानी एक एम्पलीफायर में आपको एक चैनल पर एक टॉप लगानी, दूसरे चैनल में एक टॉप लगानी है। अब यहीं पर अगर बात कर लेते हैं कि हम आहूजा नहीं लेना चाहते हैं और हम अलग कंपनी का एम्पलीफायर कोई लेना चाहते हैं जो बेहतर हो, तो यहाँ पर मैंने दूसरा एम्पलीफायर जो सिलेक्ट किया है वो NX ऑडियो लिया है।
अपने इस स्पीकर से बने हुए टॉप को चलाने के लिए जो पहला एम्पलीफायर आता है अदर कंपनी का वो NX Audio का MT1201 है, जो कि दो टॉप चलाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि इसके एक चैनल पर 4 ओम पर आपको 1850 वाट का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो एक चैनल पर एक टॉप और दूसरे चैनल पर एक टॉप आप आसानी से चला पाएंगे। अगर आपको 4 टॉप चलाने हैं तो आप जो है 2 एम्पलीफायर लगा लेंगे। जो आपको मैं तीनों ऊपर एम्पलीफायर बताएं, इनमें आपको 4 टॉप अगर चलाने हैं तो आपको 2 एम्पलीफायर लेने पड़ेंगे, आपके NX 6000 वाट के भी और आपका जो आहूजा का XDA7002 है इससे, और NX Audio का जो MT1201 है इसमें भी आपको 2 एम्पलीफायर लेने होंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कोई ऐसा एम्पलीफायर बताओ जो कि एक एम्पलीफायर पर आप चारों टॉप को चला पाएं, तो उसका भी सलूशन यहीं पर है। NX Audio की तरफ से आने वाला जो MT2201 एम्पलीफायर आता है वो बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है आपके 4 टॉप चलाने के लिए, क्योंकि वो 2 ओम पर अपना जो है 4000 वाट का आउटपुट देता है पर चैनल। तो इस हिसाब से आप अगर देखें कि एक चैनल पर हमने 4 स्पीकर टोटल लगाए हैं, यानी 2 टॉप लगाए हैं, तो 9 का 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 9 चौका 36, यहाँ पर 3600 वाट अपना लगभग बन रहा है, 3600 वाट। और एम्पलीफायर जो दे रहा है वो 4000 वाट का आउटपुट देता है 2 ओम पर। तो आपका यहाँ पर 36 और बचा उधर 4, तो यहाँ पर 400 वाट का आपको हेडरूम मिल जाएगा और आप दोनों चैनल पर 2 टॉप आसानी से चला पाएंगे। तो टोटल अपना 4 टॉप एक एम्पलीफायर से चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 टॉप लगाएंगे वो 2 ओम पर रन होंगे। तो जब भी अपने टॉप को आप 2 ओम पर रन करें तो काफ़ी सावधानी से करें। तो अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए सपोर्ट होता है। आपसे हम कुछ नहीं मांगते, बस लाइक और सब्सक्राइब, यही आपकी तरफ से हमारे लिए मदद है। तो प्लीज़ हमारी मदद करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये सही जानकारी सभी तक पहुंच पाए। आप और कैसी वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो आ जाएगी, बस आप कमेंट करिए आपको कैसा वीडियो चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।